हाय एवरीवन, आज हम अपनी घटना चक्र ज्योग्राफी की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, द प्लेटूज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक प्लेटू होता क्या है? प्लेटू को हम एक हाई प्लेन या टेबल लैंड भी कहते हैं। ये एक एरिया होता है हाई लैंड का जिसमें रिलेटिवली फ्लैट टेरेन होता है। मतलब इस तरीके से एक फ्लैट टेरेन होगा यहाँ पे। ये रेज्ड होता है सिग्निफिकेंटली अबव द सराउंडिंग एरिया। मतलब अगर ये सराउंडिंग एरिया है तो ये इस तरीके से यहाँ पे रेज्ड एरिया होता है। ऑफन विद वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। ठीक है, इसके जो स्लोप होते हैं वो काफ़ी स्टीप होते हैं इस तरीके से। दे आर सेकेंड टू माउंटेन्स इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन। अगर आप हाइट की बात करो तो माउंटेन्स के बाद सेकेंड नंबर एलिवेशन में इनका होता है। एंड सेकेंड टू प्लेन्स इन टर्म्स ऑफ रीजनल एक्सपेंशन। जितना रीजनल एक्सपेंशन इनका हुआ है उसमें प्लेन्स के बाद सेकेंड नंबर इनका आता है। प्लेटूज जो हैं बहुत सारे प्रोसेसेस से बन सकते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस आपको बताया गया ग्लेशियल प्लेटू। प्लेटूज जब इरोजनल प्रोसेस से बनते हैं कि ग्लेशियर्स जो हैं वो इरोड हो गए। ठीक है, माउंटेन रेंजेस थे आपके, यहाँ पे आपका ग्लेशियर्स इरोड हुआ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेकिंग द टॉप्स फ्लैट। यहाँ से जब ये इरोजन होकर जाएगा तो ये माउंटेन क्या ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तो इनका टॉप जब फ्लैट हो गया एंड सिटिंग बिटवीन अदर माउंटेन रेंजेस, मतलब इस तरीके से अगर माउंटेन है अब इनके बीच में एक जगह क्रिएट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटू बन जाएगा। जर्मनी में जो प्लेटू है प्रूशिया का, वो एक ग्लेशियल प्लेटू है, ये एग्जाम्पल याद रखना। सिमिलरली द मार्ग ऑफ कश्मीर इन इंडिया, ये भी ग्लेशियल नेचर का है। फिर आते हैं हम फ्लूवियल प्लेटू पे। ये जो प्लेटूज होते हैं ये बनते हैं कंटिन्यूस डिपॉजिट ऑफ फ्लूवियल सेडिमेंट से, जो रिवर्स लेकर आते हैं। अब देखो आपकी रिवर जब ऐसे बहकर आ रही है तो इसमें बहुत सारा सेडिमेंट होगा। जो सेडिमेंट ये अपने साथ लाएगी ना, वो एक जगह पे इकट्ठा होगा, तो वो डिपॉजिट जब करेगी उस सेडिमेंट को तो वहां पे फ्लूवियल प्लेटू बनेगा। जो आपका विंध्या प्लेटू है, चेरापूंजी प्लेटू है इंडिया का, शान प्लेटू है म्यांमार का, ये सब एग्जाम्पल्स हैं फ्लूवियल प्लेटू के। ठीक है, ये आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं, ज्योग्राफी का आंसर अगर आप प्लेटू पे कहीं पे लिखेंगे। फिर होते हैं इंटरमॉन्टेन प्लेटू। ये मोस्ट प्रोलीफरेटेड एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं सारे प्लेटू टाइप्स में। अब क्यों होते हैं कॉम्प्लेक्स? इंटरमॉन्टेन प्लेटूज जो होते हैं ना, एक वाइड टेबल लैंड है, मतलब बहुत ही वाइड है इस तरीके से। ये फॉर्म ये सिचुएटेड होता है माउंटेन रेंजेस के बीच में। मान लो यहाँ पे एक माउंटेन, यहाँ पे एक माउंटेन, तो इसके बीच में बनेगा, इसलिए इसको इंटरमॉन्टेन कहा जाता है। देन यहाँ पे एक प्लेटू सराउंडेड होता है माउंटेन्स के द्वारा ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, मतलब आपका अगर प्लेटू यहाँ पे है तो इसके आसपास सारे में क्या होंगे, यहाँ पे माउंटेन्स होंगे। आफ्टरवर्ड्स आपके इंटरमॉन्टेन प्लेटूज जो होते हैं लैंडफॉर्म्स होते हैं जो कि सराउंडेड है माउंटेन रिम्स के द्वारा। इन प्लेटूज को एनक्लोज करा जाता है हाई हाई माउंटेन चेन से। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत लंबी चौड़ी जो है चेन चलेगी माउंटेन्स की, उनके बीच में आपका प्लेटू होता है। ये हाईएस्ट प्लेटू होते हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखनी है आपको। फिर एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेटू, इसको चांगतांग या किंगकाई कह लो, किंगकाई कह लो, ये तिब्बतन प्लेटू भी कहलाता है। कवर्स एन एरिया ऑफ 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया देखो इतना ज़्यादा है, और एवरेज एलिवेशन 4500 मीटर्स होती है। ये हाईएस्ट प्लेटू है इन दी वर्ल्ड एंड एक गुड एग्जाम्पल है इंटरमॉन्टेन प्लेटू का। तो आपने तीनों टाइप्स पढ़ लिए हैं, इसमें आपने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं। आंसर्स अगर आप मेंस में लिखेंगे तो आप ये एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए तो आपको याद करना ही है। फिर देखिए पामीर नॉट जो है ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट करिए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है इन्होंने। द टर्म रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज फर्स्ट यूज्ड फॉर पामीर नॉट, हाउएवर इट इज नाउ आल्सो यूज्ड टू रेफर टू तिब्बत, माउंट एवरेस्ट एंड हिमालयस। ठीक है, पहले हम इनके लिए पामीर नॉट के लिए रूफ ऑफ द वर्ल्ड यूज करते थे, अब हम तिब्बत, माउंट एवरेस्ट और हिमालयस को भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। देन सदर्न बॉर्डर जो है सेंट्रल एशिया का, वो डिटरमाइंड होता है पामीर नॉट से। इस तरीके से जहाँ पे ये पामीर नॉट है ना, यहाँ से हम कहते हैं कि सदर्न बॉर्डर जो है स्टार्ट हो जाता है हमारा सेंट्रल एशिया का। देन पामीर माउंटेन भी एक माउंटेन रेंज है सेंट्रल एशिया में, एट द जंक्शन ऑफ हिमालयाज विद टियान शान, काराकोरम, कुनलून, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस। अगर आप मैप देखेंगे ना, इसमें सारे रेंजेस जब आपको दिखाए गए हैं तो आप देखोगे वहां पे एक जंक्शन पॉइंट क्रिएट होता है कि एक तरफ हिमालयाज, एक तरफ टियान शान, एक तरफ काराकोरम, कुनलून। ठीक है, इस तरीके से सुलेमान रेंजेस वगैरह सब जा रहे होते हैं, यहाँ पे एक तरीके से जंक्शन पॉइंट बनता है इसका, इसलिए इसको पामीर नॉट कहते हैं। दे आर अमंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन्स। बोलीविया, पेरू एंड कोलंबिया प्लेटूज जो है साउथ अमेरिका के, एंड मैक्सिकन प्लेटू जो है मेक्सिको का, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटरमॉन्टेन प्लेटू के। फिर पाइडमंट प्लेटू आता है, इसमें देखिए क्या होता है। जो नेम है पाइडमोंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच टर्म जिसका मतलब होता है सेम फिजिकल रीजन के लिए, लिटरली मीनिंग फुट हिल। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ फुट हिल्स में है यहाँ पे तो उसको यहाँ पे पाइडमोंट कहते हैं। अल्टीमेटली फ्रॉम लैटिन पेडेमोंटियम, ठीक है, मीनिंग एट द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, द पाइडमंट प्लाटू रीजन लोकेटेड इन द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड पेटागोनियन प्लाटू जो साउथ अमेरिका के हैं, ये ग्रेट एग्जाम्पल है पाइडमोंट के। ठीक है, आपको याद रखना है ईस्टर्न यूएसए में जो है और पेटागोनिया प्लाटूज हैं साउथ अमेरिका में, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो पेटागोनिया का प्लाटू है ना साउथ अमेरिका का, उसमें मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। देन आपके डोम्ड प्लाटूज आते हैं। डोम आपको पता है इस तरीके से कोई चीज़ बनी होती है तो वो डोम होता है। ठीक है, ये फॉर्म होते हैं जब एक लैंडमास ना अपलिफ्ट हो गया, या तो फोल्डिंग हुई या फॉल्टिंग हुई एक ब्रॉड डोम में, तो ये डोम्ड प्लाटूज बन जाएंगे। प्लाटू ऑफ ओजार्क ये यूएसए में है, ये डोम्ड प्लाटू का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आते हैं कॉन्टिनेंटल प्लाटूज पे। कॉन्टिनेंटल प्लाटू एक ब्रॉड प्रोटोबरेंस होती है सर्फेस की ऑफ द लिथोस्फेयर, मतलब इस तरीके से लिथोस्फेयर का एरिया, इसमें से कोई चीज़ अगर अपलिफ्ट हो रखी है सर्फेस में प्रोट्रूब, मतलब कि ऐसे उठ गई है ऊपर, तो कॉन्टिनेंटल प्लाटू बनता है। ये कोइंसाइड करता है अप्रॉक्सीमेटली एक कॉन्टिनेंट के साथ में, बट इंक्लूडिंग ऑल्सो द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब यहाँ पे शेल्फ का एरिया है और साथ में कॉन्टिनेंट है। तो हमारा जो इंडियन पेनिनसुला है, हम इस तरीके से अपना इंडियन पेनिनसुला बनाते हैं, ये जो है हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, प्लाटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीकन प्लाटू, ये सब क्या है कॉन्टिनेंटल प्लाटू के एग्जाम्पल्स हैं। फिर है आइबेरियन पेनिनसुला, इसको हम आइबेरिया के नाम से भी जानते हैं, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ यूरोप में है। देन पेनिनसुला प्रिंसिपली डिवाइड होता है यहाँ पे बिटवीन स्पेन एंड पोर्टुगल, इसमें मोस्ट ऑफ देयर टेरिटरी कंप्राइज करी गई है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट यूरोपियन पेनिनसुला हमारे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के बाद में। मेसेटा प्लाटू जो है आइबेरियन पेनिनसुला का, वो स्पेन में लोकेटेड है। ठीक है, ये आप लोकेशन यहाँ से याद रखेंगे। इसका एवरेज एलिवेशन 610 से 760 मीटर्स के करीब है। जो कैपिटल है स्पेन की मैड्रिड, वो इसके सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कैपिटल यहाँ पे लोकेटेड है। फिर कोस्टल प्लाटू, प्लाटू जो कि सी कोस्ट के पास होते हैं उसको हम कोस्टल प्लाटू कहते हैं। इंडिया का जो कोरोमंडल कोस्ट है वो कोस्टल प्लाटू का एग्जाम्पल है। फिर वॉल्केनिक प्लाटू है। वॉल्केनिक प्लाटू एक प्लाटू है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता है। यहाँ पे इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है लावा प्लाटू, दूसरा होता है पायरोक्लास्टिक। लावा प्लाटू में क्या होता है, ये हाईली फ्लूइड बसाल्टिक लावा से बनता है, मतलब आपका जब ऐसे पूरा बसाल्ट का लावा बाहर आ रहा है तो उससे ये बनेगा ड्यूरिंग न्यूमरस सक्सेसिव इरप्शंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक इरप्शन में पूरा प्लाटू बन जाएगा, यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मटेरियल उसको प्लाटू बनाने के लिए, तो सक्सेसिव इरप्शंस इसमें होंगी थ्रू न्यूमरस वेंट्स विदाउट वायलेंट एक्सप्लोजन। ठीक है, वायलेंट एक्सप्लोजन में क्या होता है, एक जगह पे लावा इकट्ठा नहीं हो पाता, वो फैल जाता है इधर उधर, तो यहाँ पे वायलेंट एक्सप्लोजन नहीं होती है। फिर होता है आपका पायरोक्लास्टिक प्लाटू। यहाँ पे यह प्लाटू जो होता है ना वो मैसिव पायरोक्लास्टिक फ्लो की वजह से बनता है, और ये अंडरलेन होता है बाय पायरोक्लास्टिक रॉक्स, एग्लोमरेट्स, टेफ्रा, वोल्केनिक एशेस सीमेंटेड इनटू टफ्स, द मैजिक ऑफ फेल्सिक्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो पायरोक्लास्टिक रॉक्स निकली है ना उसमें से आपके जो जो सामान निकला है इन्होंने वो बता दिया क्या क्या चीज़ें निकली हैं। यहाँ पे पायरोक्लास्टिक प्लाटूज जो होते हैं उनको हम एगिन ब्राइट प्लाटूज भी कहते हैं। ठीक है, नेम इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब लास्ट में लाइन आपको दी है, प्लाटू ऑफ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वेस्टर्न यूएसए, फ्रांस एंड साइबेरिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वॉल्केनिक प्लाटूज के। प्लाटू जो पेनिनसुला इंडिया का है वो भी एक वॉल्केनिक प्लाटू है, क्योंकि आप देखते हो हमारा जो एरिया है इंडिया के पेनिनसुला का, वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए ना मतलब एक जोन है ऐसा कि वो वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। सही, वॉल्केनिक प्लाटू बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज एलिवेशन क्या है तिब्बतन प्लाटू का अबव सी लेवल। अब इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप देखोगे कि आपको क्वेश्चंस में से याद करने हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आई अर्लियर टोल्ड यू कि आप कोशिश करो रिवर्स इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन याद करो। ठीक है, मैपिंग तो आप कर ही रहे हो, उसके अलावा आप यहाँ से याद करो। सो द आंसर इज 5 किलोमीटर्स। ठीक है, कि एवरेज एलिवेशन कितना अबव सी लेवल, 5 किलोमीटर्स है तिब्बतन प्लाटू का। आंसर देखिए, तिब्बतन प्लाटू का चांगतांग जो है इसको किंगाई भी कहते हैं तिब्बतन प्लाटू। इट्स अ टोटल एरिया अबाउट इसका 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। एवरेज एलिवेशन मोर देन 4500 मीटर्स है, और क्लोजेस्ट आंसर क्या है इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, एरिया जो कि स्टोर हाउस है मिनरल्स का साउथ अमेरिका में, ब्राजीलियन प्लाटू, पेटागोनिया, बोलीविया, ओरिनोको बेसिन। अब देखो आपने पढ़ा था पेटागोनिया जो है यहाँ पे वो मिनरल्स में काफी रिसोर्स रिच रीजन है, तो ये इट्स दी पेटागोनिया प्लाटू। अब नेक्स्ट है इसमें पेटागोनिया प्लाटू जो है वो स्टोर हाउस है मिनरल्स का साउथ अमेरिका में। फिर देखिए इसमें बताया सिटी बताइए जो प्लाटू पे सिचुएटेड है, बुचारेस्ट, जामनगर, मैड्रिड या सिंगापुर। तो आपने पढ़ा था मैड्रिड सेंटर में था प्लाटूज के। यहाँ पे दिया है कि जो मैड्रिड कैपिटल है यूरोपियन कंट्री स्पेन का, वो मेसेटा प्लाटू में है आइबेरियन पेनिनसुला में।
देन जो एलिवेशन है इस प्लेटू का वो 610 से 760 मीटर है। एलिवेशन जो है अदर सिटीज़ का जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो है बुचारेस्ट एट द बैंक ऑफ दाम्बोविता रिवर 55.8 मीटर्स अबव सी लेवल, जामनगर गुजरात 20 meters above sea level, Singapore Southeast Asia 15 meters above sea level. Then which of the following is known as roof of the world? अरावली, पामीर, सतपुरा, म्यांमार। तो आपको पता है पामीर है ये। पामीर प्लेटू है, पामीर इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है उसके हाई एल्टीट्यूड की वजह से। सदर्न बॉर्डर जो है सेंट्रल एशिया का वो पामीर प्लेटू डिटरमाइन करता है। इट इज अ कन्वर्जेंस ऑफ मेनी माउंटेन्स। नेक्स्ट देखिए, विच वन अमंग्स द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेटू? इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है? कोकोनिनो, कोलोराडो, एक्वेरियस या कोलंबिया? तो ये क्या है लार्जेस्ट प्लेटू? कोलोराडो प्लेटू है। नेक्स्ट इसका आंसर है लास्ट में, भी 2 क्वेश्चंस और हैं इसमें। आपको इन्होंने बताया हुआ एरिया, कोकोनिनो 5812 स्क्वायर माइल्स है, एक्वेरियस 900, कोलोराडो ये आपका 1,30,000 है, कोलंबिया 1 लाख है। ठीक है। देन सो अमंग द गिवन ऑप्शंस, कोलोराडो जो है वो लार्जेस्ट प्लेटू है, जबकि लार्जेस्ट प्लेटू वर्ल्ड का क्या है आपका? तिब्बतन प्लेटू है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से ये था। फिर टेलीग्राफिक प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक रिज, इंडियन ओशन रिज, साउथ अटलांटिक रिज या नन ऑफ दीज? तो इसमें आंसर है नॉर्थ अटलांटिक रिज का पार्ट है टेलीग्राफिक प्लेटू। यहाँ पे वही चीज लिखी है ना, टेलीग्राफिक प्लेटू क्या है आपका? पार्ट है नॉर्थ अटलांटिक रिज का। इट इज बिटवीन साउथ ऑफ ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो हो गए हैं। इसमें आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, आप जब भी अपना मैप कर रहे हैं ना वर्ल्ड का, जब आप कॉन्टिनेंट्स कवर कर रहे हैं, तो आप फिजिकल मैप में ना जब भी जो भी प्लेटूज आएंगे किसी भी कॉन्टिनेंट में उनको याद कर लो। आपसे ना मैचिंग में भी दे सकता है कि आपको प्लेटू का नाम दिया होगा, मान लो कोई XYZ नेम दे दिया, यहाँ पे ABC कोई कंट्री दे दी, यू हैव टू मैच के करेक्ट कौन सा है, या फिर आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसमें से कर लो, आपका प्लेटू का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।